रहीम। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री 10th में चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके आगे डिफरेंट 4 पार्ट्स हैं तो जिनकी हमने एक्सप्लेनेशन करनी है। सबसे पहला पार्ट है इसका, ब्यूटेन में तबादले के रिएक्शंस क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तबादले के रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई अल्केन हो जिसमें कार्बन के चारों बांड हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हैं और वो सिंगल बांड है तो अब इस कार्बन में कोई चीज़ न्यू ऐड नहीं हो सकती। तो इसमें जब भी हमने कोई चीज़ ऐड करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा और इसकी जगह कोई दूसरा एटम ऐड करवाना पड़ेगा। इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यही इसका आंसर है। तो ब्यूटेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन की चारों वैलेंसियाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से मुकम्मल होती हैं। ब्यूटेन में जब भी हम कोई दूसरा एटम हम दाखिल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्यूटेन के एक हाइड्रोजन को उस एटम के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ तबादला करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे पास ब्यूटेन है वो हमेशा तबादले के रिएक्शन ही देते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के बने होते हैं, इनकी तादाद लाखों में है, इसकी क्या वजह है। तो देखें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से बने होते हैं तो इनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। वो ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कार्बन की जो है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कोई एटम्स अपने जैसे दूसरे एटम के साथ किस तरह बाइंड कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। तो ये सिर्फ कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कार्बन एटम्स जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाकर लंबी रिंग चेन भी बना सकता है और लंबी स्ट्रेट चेन्स भी बना सकता है, क्लोज चेन भी और स्ट्रेट चेन भी रिंग फॉर्म में आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं कैटिनेशन, जिसकी वजह से जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी आ जाती है कि इस जो कार्बन एटम वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कि वैलेंसी 4 है और ये अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे एटम यानी कि किसी ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, हैलोजेंस वगैरह के साथ एक मजबूत कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कार्बन एटम्स मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। अब देखें कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन के साथ डबल भी कर सकता है और ट्रिपल भी कर सकता है। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी ये डबल या ट्रिपल कर सकता है, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ अक्सर डबल बॉन्ड कर लेता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। नंबर 4 पे आ जाता है कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो आइसोमर्स शो करते हैं। अब देखिए कार्बन जो है वो आइसोमर्स प्रोसेस शो करता है। सबसे पहले तो आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म में 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होती हैं, उसके बाद 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होती है। फ्रुक्टेज में भी सेम होती है लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ग्लूकोज है वो एल्डो शुगर है, उसमें कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया होता है। लेकिन जो हमारे पास ग्लूकोज है उसमें क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है, ये एल्डो ग्रुप है और इसे एल्डो शुगर कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास फ्रुक्टोज है उसमें जो सेकंड कार्बन होती है वो सेकंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटो ग्रुप। तो फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है लेकिन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो ज़्यादा कंपाउंड शो करती है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है एसिटाइलिन में एडिशन रिएक्शंस जब हम करते हैं तो ये 2 मराहल में कंप्लीट होता है। इसकी क्या वजह है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिटाइलिन में 3 कार्बन बॉन्ड होते हैं। कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं, 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब हम इसका एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो पहले मरहले में क्या होता है कि 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स साथ साथ वाले जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है उन कार्बन्स में ऐड हो जाते हैं। जैसे ये कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक एटम इस साइड पे ऐड हो जाएगा और एक उस साइड पे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स बनेगा उसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास अल्कीन्स बन जाएगा। फिर अल्कीन्स में भी अभी भी एक बॉन्ड ब्रेक होने की एबिलिटी है, तो वो एक बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं वो टूटेगा और इसमें फिर से 2 एटम्स ऐड होंगे और अल्केन्स बन जाएगा। इस तरह एसिटाइलिन जो है वो एडिशन रिएक्शंस जो है वो
दो मराहल में देता है। ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, देखिए इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड था एसिटाइलिन में, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड हुए तो ये इथीन बन गया। इथीन में फिर से 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे और ये आपके पास ईथेन बन जाएगा। तो ये 2 मराहल में कंप्लीट होगा। इसके बाद आ जाइए, इसका लास्ट पार्ट है अल्केन्स की निस्बत अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। अब देखिए अल्केन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स में एटम्स की कार्बन एटम की चारों वैलेंसियाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है, और जबकि अल्काइंस में 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें से 2 बॉन्ड जो हैं वो कमज़ोर होते हैं और 1 बॉन्ड मजबूत होता है। तो एटम्स जो अल्काइंस हैं उनमें जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उसमें मौजूद 2 जो कमज़ोर बॉन्ड्स हैं वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक हो जाते हैं जल्दी से तो इनके रिएक्शंस भी क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी के भी माइंड में तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।